नमस्कार, मैं जॉन गैब्रियल डामोर, मिशन स्कूल झाबुआ का हिंदी शिक्षक। आज मैं आप लोगों को व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले देखेंगे हम समास की परिभाषा, समास की आवश्यकता और उसके बाद समास के प्रकार। समास की परिभाषा देखेंगे, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आप पूर्व क्लास में पढ़ चुके हैं संधि, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और समास दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। और जो दो शब्द राजपुत्र, जो दो शब्द आपस में जुड़ते हैं वो सामासिक पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामासिक पद। सामासिक पद, हम बार बार सामासिक पद न दोहराते हुए साधारणतः हम पद ही बोलते हैं। जो शब्द पहले आता है उसे प्रथम पद और जो पीछे आता है उसे उत्तर पद या द्वितीय पद कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं और जो शब्द आपस में जुड़ते हैं उन्हें सामासिक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए राजपुत्र, तो इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। समास 6 भागों में बांटा गया है। समास के 6 भाग हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्यय नाम से स्पष्ट है। अव्यय अर्थात अंग, जिस प्रकार हमारे शरीर के अंग है उसी तरह शब्द का एक छोटा भाग अव्यय कहलाता है। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय और दूसरा अविकारी शब्द होता है। अव्यय शब्द का भाग अविकारी, अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई विकार न हो, दोष मुक्त हो। विकार का अर्थ है कि उदाहरण के लिए देखिए उप, ये अविकारी शब्द है। इसमें यदि लिंग, वचन, काल किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई स्त्री है, लिंग के मान से देखेंगे हम तो स्त्री है, तो उप मंत्री, तो उप में कोई अंतर नहीं होगा, उप ही रहेगा, उप ही नहीं हो जाएगा। या फिर काल देखें, कल, तो हम नहीं बोलेंगे कि कल के लिए उप या उपू नहीं बोलेंगे, उप ही रहेगा समय के मान से। काल के मान से देखा जाए या लिंग के मान से देखा जाए, वचन के मान से देखा जाए, उप ही रहता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय या अविकारी शब्द होता है और दूसरा पद उत्तरा पद। तो प्रथम पद अव्यय या अविकारी और वही पद प्रधान होता है, उसका विग्रह उसी के अनुसार होता है। उदाहरण के लिए यथा शक्ति, यथाशक्ति तो शक्ति के अनुसार। दूसरा है उप मंत्री, मंत्री जो उप है। लेकिन साथ ही साथ अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जब आवृत्ति होती, पुनरावृत्ति होती है, उदाहरण के लिए बार बार, तो एक बार नहीं, 2 बार, बार बार, या आते आते, तो ये भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्ता से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति आप समझते हैं कि विभक्तियां 8 है, कर्ता, ने, कर्म, को, करण से 8 तरह की विभक्तियां हैं। तो इसमें कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। कर्म से अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। उदाहरण के लिए ऋण मुक्त, तो होगा ऋण से मुक्त, से विभक्ति है तो ऋण से मुक्त। या कहेंगे गाड़ी, तो बैलों की गाड़ी, तो यहां पर होगा तत्पुरुष समास। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक की विभक्ति का लोप होता है। अव्ययी भाव समास में अव्यय या अविकारी शब्द होता है और वही पर प्रधान होता है, वही पर। तीसरा है आपका द्विगु। द्विगु नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब दो। पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है
और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। विशेषण अर्थात विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मोहन काला है तो मोहन यहाँ पर विशेष्य है और काला विशेषण है। तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, तीन भवनों वाला, त्रिभुवन तीन भवनों वाला, या द्विबाहु दो भुजाओं वाला, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चौराहा चार राहों वाला। नंबर 4 पे आता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देखिए द्विगु और कर्मधारय में यह विशेषता है, द्विगु समास संख्यावाचक विशेषण होता है और कर्मधारय समास में संख्यावाचक विशेषण नहीं होता है। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, लेकिन द्विगु में संख्यावाचक विशेषण होता है और कर्मधारय में संख्यावाचक विशेषण नहीं होता। उदाहरण के लिए नीलकमल, नीलकमल तो नीला कमल। श्यामपट काला बोर्ड तो श्याम पट। ठीक है, तो पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होता है। नंबर 5 देखते हैं हम लोग। नंबर 5 पर देखिए द्वंद्व। द्वंद्व समास में नाम से स्पष्ट है, आप पढ़ेंगे इधर से भी द्वंद्व इधर से भी द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें और अथवा या का लोप होता है, और अथवा या का लोप होता है। द्वंद्व समास में और अथवा या का लोप, दोनों पद प्रधान होते हैं। माता पिता, माता जो कार्य कर सकती है वो कार्य पिता नहीं कर सकता, और जो पिता कर सकते वो माता नहीं कर सकते। अर्थात कहने का मतलब दोनों पद प्रधान है। प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें और अथवा या का लोप होता है। इसका विग्रह करेंगे हम लोग, माता और पिता, या कहेंगे हम लोग राजा रानी, राजा और रानी। इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में हमेशा विपरीत शब्द आते हैं। 6वां नंबर देखिए बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास नाम से सब बहुब्रीहि, तो पहला पद प्रधान न होकर, दूसरा पद प्रधान न होकर, तीसरा पद अर्थात उसकी अर्थ की प्रधानता रहती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। पहला पद प्रधान न होकर, दूसरा पद प्रधान न होकर, तीसरा पद अर्थात उसके अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर होता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखिए आप, दशानन, दशानन 10 संख्या है। आनंद, आनंद मतलब सिर। इनमें वे चीजें आती है जो अपवाद स्वरूप होता है। 10 है, विग्रह करेंगे 10 है शीर्ष जिसके, 10 है शीर्ष जिसके, और उसका अर्थ की प्रधानता होगी, वो कौन है? रावण। तो साधारणतः कोई सिर 10 सिर वाला नहीं होता है, अन्यथा आप कहेंगे कि ये तो
द्विगु का उदाहरण है। किसका? द्विगु का। द्विगु में बताया आप लोगों को कि पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। तो यहाँ पर आनंद मतलब सिर, तो सिर की विशेषता क्या है? 10 है। पर बात यह है कि ये अपवाद स्वरूप है, साधारणतः 10 सिर नहीं होते। गजानंद, गजानन, आनंद मतलब सिर, गज मतलब हाथी, तो हाथी का है शीश जिसका, हाथी का शीश जिसका, बराबर गणपति जी गणेश, तो श्री गणेश का सिर हाथी का था। तो ये अपवाद स्वरूप है, साधारणतः मानव मर्यादा के परे, मनुष्य में ये चीजें नहीं होती है। वे देव थे, इस कारण से उनमें एक विशिष्टता थी। एक और उदाहरण देख लेंगे आप। अच्छा, मैं आपको इसमें यह बताता हूं कि द्विगु और बहुब्रीहि में क्या अंतर है। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष्य है। लेकिन वहां ध्यान देने लायक यह है कि बहुब्रीहि समास में विशिष्टता होती है, अपवाद स्वरूप होते हैं, और द्वंद्व में संख्याएं होती है। कर्मधारय और द्विगु में अंतर, कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण, दूसरा पद संख्या। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य, पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है विशेष्य। तो अंतर इतना ही है कि संख्या आती है और ये केवल विशेषता आती है। कल मुहित